कहा जाता है कि जहां प्यार होता है वहां अहंकार की जगह नहीं होती, मगर अगर अहंकार प्यार से बड़ा हो जाए तो रिश्ता दम तोड़ देता है। अरविंद ने अपने घर को बचाने के लिए सब कुछ किया, पर उसकी पत्नी निधि को बस उसकी कमजोरी दिखती रही। और जब उस आदमी ने पहली बार गुस्सा दिखाया तब उसे एहसास हुआ वो जिसे नीचा समझती थी वही उसका साया था। देखिए, इस दिल को छू लेने वाली कहानी में रवि और निधि की वो यात्रा जहां दर्द ने सिखाया, प्यार ने सुधारा और अहंकार ने सब कुछ बदल दिया। रवि और निधि की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। बाहर की दुनिया जैसे रोशनी और हलचल में उलझी थी, लेकिन इस घर के अंदर तन्हाई, खामोशी और छोटे छोटे झगड़े का साम्राज्य था। रवि, जो अपने काम में मेहनती और जिम्मेदार था, हमेशा से चाहता था कि उनका रिश्ता प्यार और समझदारी पर टिका हो। निधि, उसकी पत्नी, थोड़ी अहंकारी और इंपल्सिव थी। उसकी छोटी छोटी शिकायतें अक्सर रवि के धैर्य की परीक्षा ले जाती थी। रवि सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा था, लेकिन निधि ने झुकते हुए कहा, रवि, तुम हमेशा मुझसे क्यों पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए? कभी खुद से भी सोचो। रवि मुस्कुराया और मन ही मन बोला, शायद यही प्यार है, हर छोटी बात सहते रहना, बस उसे खुश देखकर खुद को संतुष्ट महसूस करना। लेकिन निधि की बातों में एक हल्की कटुता और अहंकार भी छिपा हुआ था। रवि जानता था कि उसका धैर्य ही इस रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी है और यही उसे हर दिन निभाने की प्रेरणा देता था। दिन बीतते, लेकिन वह जानता था कि रिश्ता सिर्फ शब्दों या भावनाओं बल्कि धैर्य, समझ और त्याग से चलता है। रवि ने निधि के लिए चाय बनाई और धीरे से कहा, निधि, मैं जानता हूं कि तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखकर ही संतुष्ट हूं। निधि थोड़ी नरम हुई, लेकिन उसकी आंखों में छोटा सा अहंकार और टेस्टिंग अभी भी था। दोस्त और रिश्तेदार अक्सर पूछते, रवि, तुम्हें क्यों सहना पड़ता है? क्यों तुम्हारी पत्नी इतनी कठोर है? रवि के अंदर एक सन्नाटा और इनर स्ट्रगल चलता रहा। वह जानता था कि सच्चा प्यार और जिम्मेदारी सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि एक्शन और सहनशीलता से साबित होती है। रवि के मन में सवाल था, क्या यह सब सहना सही है? क्या मैं अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता? लेकिन अगर मैं खड़ा हुआ तो क्या रिश्ता टूट जाएगा? हर दिन, हर छोटी घटना में रवि का धैर्य और अनकंडीशनल लव उसका मार्गदर्शन करता। उसने खुद से कहा, शायद यह सब प्यार का हिस्सा है। कभी चोट लगे, कभी गुस्सा आए, फिर भी सहना और निभाना। रवि की जिंदगी अब धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयों और तानों से भरी हुई थी। निधि की बातें, जो पहले केवल हल्की कटुता और अहंकार दिखाती थीं, अब रोजमर्रा की जिंदगी में जुल्म में बदलने लगी थीं। रवि सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। निधि ने उसे देखा और तीखे स्वर में बोली, तुम हमेशा देर से उठते हो, क्या तुम सच में इस घर की जिम्मेदारी निभा रहे हो? रवि शांत रहा। उसके मन में दर्द था, लेकिन वह जवाब नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि गुस्सा और तर्क कुछ नहीं बदलेंगे, बस रिश्ते में दरार बढ़ सकती है। शायद आज भी सहना ही बेहतर है, उसने खुद से कहा। दिन बीतते गए। निधि रवि की कमाई और मेहनत पर ताने मारती। रवि हर ताने को शांतिपूर्वक सहता। कभी कभी उसे लगता कि उसकी हिम्मत टूट रही है, लेकिन उसने खुद को संभाला। रवि ने सोचा, यह सब सहना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं पलट कर जवाब दूंगा तो यह रिश्ता और टूट सकता है। रवि का सहना अब एक आदत और जिम्मेदारी बन गई थी। दोस्त और रिश्तेदार भी सलाह देते, रवि, क्यों सह रहे हो? अपनी इज्जत बचाओ। रवि सोचता, शायद समाज मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि प्यार और धैर्य से ही यह रिश्ता बच सकता है। रवि के मन में धीरे धीरे एक उबाल आने लगा। कितने दिन मैं सहता रहूंगा? क्या यह सब सिर्फ मेरे लिए ही दर्द है? लेकिन वह खुद को रोकता, नहीं, अभी नहीं। अभी यह रिश्ता मेरे प्यार और समझ की मांग कर रहा है। रवि और निधि का रिश्ता अब एक नाजुक धागे की तरह था। हर छोटी छोटी बात, हर ताना, हर कटु टिप्पणी एक सिंपल झटका बन सकती थी। लेकिन रवि जानता था कि सिर्फ उसकी सहनशीलता ही इसे जोड़ सकती है। रात के 11 बज चुके थे। मोहाली की सर्द हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। कमरे में एक हल्की सी रोशनी जल रही थी, वही टेबल लैंप जिसके नीचे रवि रोज अपने ऑफिस की फाइलें देखता और कभी कभी
अपने अधूरे सपनों के बारे में सोचता था। आज भी वही रूटीन था, बस फर्क इतना था कि उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। चुपचाप, बिना आवाज के निधि कमरे में आई। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। तुमसे कहती हूं ना बार बार कि ये पुरानी शर्ट मत पहना करो। जरा अपने लुक पर ध्यान दो। बाहर लोग क्या सोचते होंगे? रवि ने सिर झुका लिया। माफ करना निधि, बस काम के चक्कर में ध्यान नहीं रहा। निधि ने बीच में ही काट दिया। बस काम काम काम, कभी अपने अंदर भी झांको। हर चीज में बस समझौता, यही है तुम्हारी पहचान। रवि की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। मैं समझौता नहीं कर रहा निधि, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। निधि ने ठंडी हंसी हंस दी। खोना? जो पहले से मेरे बराबर नहीं है, उसे खो भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? वो बात सीधी दिल में जा लगी। रवि के होंठ सूख गए। दिल ने पहली बार कहा, अब बहुत हो गया। सुबह 5 बजे रवि उठ गया। किचन में चाय बना रहा था, पर आज वो पहले जैसा शांत नहीं था। चूल्हे की लौ में जैसे उसके अंदर का गुस्सा जल रहा था। कितना और सहूं? किस बात की सजा दे रही है वो मुझे? मैं तो बस प्यार चाहता था, बराबरी नहीं मांग रहा था। हर घूंट के साथ उसकी आंखें नम होती जा रही थीं। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन दिल अब और थक चुका था। ऑफिस में रवि सबसे हंस कर बात करता, पर हर मुस्कान के पीछे एक गहरी चोट थी। कॉलिग्स कहते, यार रवि, तुम बहुत शांत इंसान हो, गुस्सा कभी आता ही नहीं क्या? रवि बस मुस्कुराता। गुस्सा आता है, पर अब उसे महसूस करने का वक्त नहीं बचा। रात को घर लौटा तो निधि टीवी देख रही थी, रेस्टोरेंट के खाने की लिस्ट बना रही थी। रवि ने कहा, आज घर पर ही खा लेते हैं ना, बचत करनी चाहिए। निधि ने घूर कर देखा। तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास सोच वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते रवि। पता नहीं क्यों शादी की मैंने तुमसे। उस वक्त रवि ने महसूस किया, प्यार और अपमान के बीच की रेखा आखिर टूट चुकी है। रात के 1 बजे है। अरवी बालकनी में बैठा था। हाथ में चाय का कप था, ठंडा, बेस्वाद, बिल्कुल उसकी जिंदगी जैसा। उसने पहली बार खुद से कहा, क्या मैं सच में इस रिश्ते को बचा रहा हूं या बस खुद को तोड़ रहा हूं? उसी वक्त निधि दरवाजे पर आई। सुबह बैंक जाना मत भूलना, ईएमआई लेट हो जाएगी तो मेरी इमेज खराब होगी। रवि ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार बिना डर, बिना झुकाव, धीरे से बोला, तुम्हें सिर्फ इमेज की फिक्र है, रिश्ते की नहीं। निधि चौंक गई। क्या मतलब? रवि ने ठंडी सांस छोड़ी। मतलब, अब मैं वो रवि नहीं रहा जो हर अपमान पी जाए। अब अगर तुम्हें मुझे खोना मंजूर है तो कह दो, मैं चुप नहीं रहूंगा। कमरे में खामोशी छा गई। निधि के चेहरे पर हल्का डर, हल्की हैरानी। शायद पहली बार उसने अपने ही शब्दों का वजन महसूस किया। कभी कभी प्यार में इतना धैर्य आ जाता है कि इंसान खुद को मिटा देता है, पर जब वही इंसान खुद की कीमत पहचान लेता है, तब रिश्ते की सच्चाई सामने आती है। प्यार बचता है या बस झूठ का नकाब उतर जाता है। रवि उस रात सोया नहीं, बस सोचता रहा, क्या अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दर्द की कहानी को आवाज दूं? बालकनी से आती हवा में एक अजीब सुकून था। वो जानता था कि अब उसके अंदर की चुप्पी टूट चुकी है। सुबह की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। घर वही था, पर अब उसकी दीवारों में बातचीत की गूंज नहीं थी। रवि अब कम बोलता था। न कोई तर्क, न सफाई, न शिकायत, बस चुप्पी। लेकिन उस चुप्पी में अब कड़वाहट नहीं, आत्मसम्मान की आहट थी। निधि को शुरुआत में लगा, अच्छा है, अब ये बोलता नहीं, सुकून रहेगा। पर 2 दिन बाद ही उसकी अपनी ही बातों की आवाज उसे सुनाई देने लगी। वो किचन में खड़ी थी। रवि उसके पास से निकला, पर न कुछ कहा, न कुछ पूछा। उसने पहली बार महसूस किया, जब कोई इंसान बहुत कुछ सहकर चुप हो जाता है तो वो डरावनी चुप्पी होती है। रात में रवि अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। निधि ने झांक कर देखा। वो नौकरी के अलावा किसी एनजीओ में वॉलंटरी वर्क के लिए आवेदन भर रहा था। वो चौंकी। अब तुम ये सब करने लगे? रवि ने बस इतना कहा, कभी कभी दूसरों की मदद में सुकून मिलता है,
जब अपनी जिंदगी से सुकून चला जाए। निधि ने पहली बार अपने भीतर एक चुभन महसूस की। दिन बीतते गए। घर अब जैसे दो कमरों का एक ढांचा रह गया था, जहां दो लोग थे पर दो दिल बहुत दूर। रवि ऑफिस जाता, शाम को लौटता, खाना बनाता और फिर बैल्कनी में बैठा आसमान देखता। कभी उस आसमान में उसे उम्मीद दिखती, कभी खालीपन। निधि, जो पहले हर बात पर हावी रहती थी, अब उसकी चुप्पी से डरने लगी थी। कभी वो जानबूझकर झगड़ा शुरू करती। तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता मुझसे, या किसी और से बात कर रहे हो? रवि ने शांत स्वर में कहा। फर्क तो पड़ता है, पर अब दर्द देने से ज्यादा चुप रहना सीख गया हूं। उस एक वाक्य में सालों की चोटें और सैकड़ों ताने दफन थे। रात के 2 बजे निधि उठी। रवि बैल्कोनी में सोफे पर ही सो गया था। उसके माथे पर झलकती थकान ने निधि के दिल को छू लिया। उसने पास आकर देखा। रवि की आंखें सूजी हुई थीं और उसके पास रखी एक डायरी खुली थी। मैंने हमेशा चाहा कि रिश्ता जिए, कोई जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ा, पर अब लगता है शायद मैंने सिर्फ निभाया, उसने कभी समझा नहीं। निधि के हाथ कांप उठे। वो धीरे से रो पड़ी। कितना कुछ कह नहीं पाया वो, और मैं सिर्फ बोलती रही। अगले दिन सुबह रवि ऑफिस जाने से पहले बोला, निधि, मैं अगले हफ्ते कुछ दिन गांव जा रहा हूं, थोड़ा शांति चाहिए। निधि कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकले। वो बस देखती रही। वो इंसान जिसे उसने कभी कमजोर कहा था, अब इतना मजबूत हो गया था कि उसके बिना जीने की हिम्मत रखता था। कभी कभी इंसान तब सबसे ज्यादा बदलता है जब वो किसी को साबित करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए चुप हो जाता है। प्यार तब मरता नहीं, बस अपनी जगह बदल लेता है। एक उम्मीद से एक अनुभव बन जाता है। अब निधि की रातें बेचैनी में बीतने लगीं। वो अब खुद से सवाल करती, क्या सच में वही गलत था, या मैं बस अपने अहंकार में अंधी थी? उसने रवि के पुराने संदेश पढ़े। हर एक में प्यार था, समझ थी, सम्मान था, और उसे एहसास हुआ कि वो उस इंसान को खोने की कगार पर थी जो उसे बिना शर्त प्यार करता था। वो रो पड़ी। काश मैंने पहले समझ लिया होता। रवि स्टेशन के लिए निकल गया था। निधि ने दरवाजे तक आकर बस एक बार पुकारा, रवि। रवि मुड़ा। निधि के आंसू छलक पड़े। बस इतना जान लो, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं, और अब शायद खो भी दिया है। रवि ने हल्की मुस्कान दी। कोई किसी को खोता नहीं निधि, बस वक्त लेता है समझने में कि प्यार कैसे निभाना होता है। और वो चला गया। पीछे सिर्फ खाली घर नहीं, बल्कि एहसास की गूंज रह गई। जब एक इंसान रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ सह लेता है, तो उसका जाना हार नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत होती है। सर्दियों की एक हल्की सुबह थी। रेलवे स्टेशन पर हल्की धुंध तैर रही थी। रवि की ट्रेन आने वाली थी। हाथ में बस एक छोटा बैग और दिल में अनगिनत अधूरी बातें। वो प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा था। चारों ओर लोग अपने सफर में व्यस्त, पर रवि के चेहरे पर एक शांत सुकून था। शायद पहली बार किसी रिश्ते को बचाने से ज्यादा वो खुद को समझने के सफर पर था। दूसरी ओर निधि घर में अकेली थी। हर कोना अब उसे वही यादें दिखा रहा था। वो ताने, वो झगड़े, वो बेरहम लहजा। टेबल पर रखी रवि की पुरानी डायरी खुली हुई थी। उसमें लिखा था, रिश्ते को निभाना आसान है अगर दोनों इंसान झुकना जानते हों, पर जब एक सिर्फ झुकता रहे तो वो रिश्ता नहीं, इम्तिहान बन जाता है। निधि ने डायरी सीने से लगाई और रो पड़ी। काश मैंने उसके झुकने को कमजोरी नहीं, प्यार समझा होता। शाम करीब 5 बजे निधि का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम आया, रवि कॉलिंग। उसका दिल धड़क उठा। वो कांपती उंगलियों से फोन उठाती है। रवि? रवि की आवाज शांत पर भारी थी। निधि, बस ये बताने के लिए फोन किया कि मैं ठीक हूं, और यह भी कि मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। रवि, मैं बहुत बुरी थी। तुम सही थे हमेशा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने कभी चाहा ही नहीं कि तुम खो जाओ। बस चाहता था कि हम एक दूसरे को समझें, पर अब शायद वक्त को समझने का मौका देना चाहिए।
निधि फूट पड़ी। क्या इतना देर हो गया रवि? रवि की आवाज टूटी हुई थी। नहीं निधि, देर कभी नहीं होती। बस अब शब्दों की जगह चुप्पी ने ले ली है, और वो भी कुछ कह रही है। उस रात निधि छत पर बैठी थी, आसमान की तरफ देखा और बोली, रवि, अगर कभी लौटे ना तो मैं वही नहीं रहूंगी। मैं वो बनूंगी जो तुम्हारे प्यार के लायक थी। उसने रवि के सारे फोटो अलमारी में नहीं, दीवार पर सजाए। हर एक तस्वीर के नीचे लिखा, सहनशीलता ही सच्चा प्रेम है। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। गुस्सा छोड़कर शांत रहना, अपने कॉलीग्स से विनम्रता से पेश आना और खुद को समझना कि अहंकार रिश्ते नहीं, दूरी पैदा करता है। 3 महीने बाद रवि लौट आया। एनजीओ के प्रोजेक्ट से वापसी पर वो उसी मोहाली स्टेशन पर उतरा। एक वही बेंच, वही हवा, पर अब उसके मन में सुकून और संकल्प दोनों थे। वो अपने अपार्टमेंट पहुंचा। दरवाजा खुला और अंदर निधि बैठी थी, थोड़ी थकी पर बदली हुई। उसने धीमे से कहा, तुम आ गए? रवि ने देखा, घर अब वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गया था। हर चीज साफ सुथरी, सजी हुई, और एक कोने में दीपक जल रहा था। निधि ने पास आकर कहा, रवि, मैंने तुम्हारे हर शब्द को पढ़ा और अपने हर शब्द पर पछताया। अगर माफ कर सको तो फिर से शुरू करें, पर इस बार बराबरी से। रवि की आंखें नम थीं। निधि, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं, बस वक्त को छोड़ दिया था हमें सिखाने के लिए। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस ठहर जाते हैं। वक्त, दर्द और दूरी उन्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि जब वो फिर से जुड़ते हैं तो हर घाव, हर गलती एक नई कहानी बन जाती है। सांझ की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी। अरवी और निधि बालकनी में बैठे थे। दोनों की चुप्पी अब सन्नाटा नहीं, सुकून थी। अरवी ने निधि का हाथ पकड़ा और कहा, अब मुझे कुछ साबित नहीं करना, बस निभाना है, वैसे जैसे पहले दिन निभाना चाहता था। निधि ने सिर झुकाकर कहा, और मुझे अब सिर्फ कहना नहीं, समझना है, वैसे जैसे तुम हमेशा चाहते थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दर्द के नहीं, माफी और नए भरोसे के थे। प्यार वो नहीं जो हर वक्त दिखाया जाए, प्यार वो है जो हर दर्द में भी निभाया जाए। रवि ने सिखाया, मर्द की चुप्पी कमजोरी नहीं, एक रिश्ता बचाने की आखिरी कोशिश होती है। और निधि ने जाना, अहंकार रिश्ते नहीं तोड़ता, इंसान को तोड़ देता है। आखिर में दोनों ने सीखा, प्यार मरता नहीं, बस रास्ता बदल लेता है। हर इंसान में एक सीमा होती है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वो सीमा भी माफ कर देती है। रिश्ते अहंकार से नहीं, समझ और सम्मान से चलते हैं। अगर आपको भी लगा कि रवि ने हमें एक सच्ची सीख दी तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। कमेंट में बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया, और सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें।